हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आज हम शुरू करेंगे नाव और धारा। ठीक है, अगर नाव और धारा आज तक आपको समझ में नहीं आया है, यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं, शुरू करते हैं नाव और धारा। इसमें कुछ बात आपको याद रखना है जो कि हम पॉइंट्स को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नौ नौ मान लेंगे x, नौ का मान लेंगे x। नौ जहां दिखेगा वहां मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा को मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना सा मान लिया, आधा काम हो गया है। आइए ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या याद रखना है आपको। रहेगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल में चाल जुट जाएगा, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में चाल घट जाएगा, x माइनस वाई। और हमेशा जो है x में से y को घटाइएगा, 9 में से धारा को घटाइएगा। अभी हम आपको बताएंगे कैसे होता है। x माइनस वाई धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल हो गया। धारा के अनुदिश, अनुदिश अनु लगल है तो चाल प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई। धारा के साथ, धारा के साथ चाल प्लस हो जाएगा। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, यह चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ऊर्ध्व प्रवाह चाल घट जाएगा, x माइनस वाई। धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में चाल जुट जाएगा, x प्लस वाई। धारा के अनुकूल चाल प्लस, धारा के प्रतिकूल चाल माइनस, और धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध होगा। धारा के विरुद्ध नहीं लिखे हैं, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध में चाल माइनस, x माइनस वाई। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत में चाल माइनस हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन में ये आपको मिलेगा। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और कुछ बात और याद रखना है। समय बराबर, समय बराबर सबको पता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, और चाल बराबर दूरी बटा समय। एक चीज और याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। इतना सा अगर याद रह गया तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि नाव धारा आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो नाव को मानिएगा x, धारा को मानिएगा y। x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा को y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल में चाल प्लस हो जाएगा x प्लस वाई। धारा के प्रतिकूल में माइनस हो जाएगा x माइनस वाई। धारा के अनुदिश चाल प्लस हो जाएगा x प्लस वाई।
धारा के साथ चाल जुड़ जाएगा x प्लस वाई, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में चाल माइनस हो जाएगा, धारा के अनुप्रवाह में चाल प्लस x प्लस वाई, धारा के विरुद्ध में चाल माइनस x माइनस वाई, धारा के विपरीत चाल माइनस हो जाएगा x माइनस वाई। और समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुना समय आपको पहले से ही याद है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, याद कैसे रखेंगे, याद रखना है अनु जहां लगल रहेगा चाल प्लस हो जाएगा, अनु जहां लगल रहेगा तो चाल प्लस हो जाएगा। अनु देखिए लगल है तो चाल प्लस हो गया है, ठीक है, चाल प्लस हो गया है। अनु देखिए यहां लगल है, चाल प्लस हो गया है। और आइए अनु देखिए यहां लगा हुआ है, चाल प्लस हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और याद रखना है कि विपरीत दिशा में आपका चाल माइनस हो जाएगा, विपरीत में चाल माइनस, विरुद्ध में चाल, विपरीत बोले चाहे विरुद्ध बोले एक के बात है, तो चाल माइनस हो जाएगा। अब ऊर्ध्व प्रवाह में चाल माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकूल में भी चाल घटेगा। अब याद कैसे रखना है, थोड़ा सा एक बात और याद रखिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मेरा साथ नहीं दे रहा है, जो भी काम करते हैं मेरे विरुद्ध जा रहा है, काम साथ नहीं दे रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका काम नहीं होगा, मतलब आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके समय विपरीत चल रहा है। विपरीत में क्या होता है, उल्टे पुल्टे काम होता है, यही लिए उल्टा पुल्टा में चाल माइनस हो गया है, ठीक है। आइए एक बात और याद रखना पड़ेगा, तो हर हमेशा जो है नाव में से धारा के चाल को घटाइएगा, नाव में से धारा के चाल को घटाइएगा। अगर आपको आते हैं एग्जाम्पल में लेकर के, अब इसको हटा देते हैं यहां से, ये लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, अगर नाव मान लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा मान लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल दे रहे हैं, नाव हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव नहीं चलेगा। तो जब भी होगा तो नाव से कम होना चाहिए धारा का चाल, नाव से कम रहेगा धारा का चाल, तब यह नाव चलेगा पानी में, नहीं तो नाव नहीं चलेगा। जब भी होगा तो 10 से कम होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा या 9 किलोमीटर प्रति घंटा या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी घटाना है तो नाव में से धारा को घटाना है, तो नाव में से धारा को चाल को घटाइएगा, नाव के चाल में से धारा के चाल को घटाइएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है, ठीक है, जिस दिशा में धारा चल रहा है, ठीक है, जिस दिशा में धारा चल रही है अगर उसी दिशा में हम चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों का चाल जुट जाएगा। तो जिस दिशा में धारा चल रही है, जिस दिशा में धारा चल रही है और उसी दिशा में नाव चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, क्या जाएगा, चाल जुट जाएगा। और एक बात और याद रखना है, तो जिस दिशा में धारा चल रही है उसके विपरीत दिशा में अगर नाव चलेगा तो देखते होंगे बहुत टाइम लगता है नाव को पार करने में, तो क्या होता है, विरोध कर रहा है, चाल क्या जाएगा, घट जाएगा। विरोध करेगा तो चाल घट जाएगा, और सपोर्ट करेगा, साथ देगा धारा तो जल्दी पहुंच जाएगा, साथ देगा तो चाल प्लस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, अब बनाते हैं इसको। शांत जल में किसी नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल, नाव किसको मानते हैं, एक्स को, नाव किसको मानते हैं, एक्स को, एक्स का वैल्यू दिया गया, पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना है, पहला टाइप कर दीजिएगा, नाव मानते हैं एक्स को, इसका चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि धारा के प्रतिकूल में क्या होगा, चाल माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, नाव में से धारा के चाल को घटाइएगा, प्रतिकूल में चाल कितना दिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बोलता है धारा की चाल कितनी है, धारा का चाल निकालना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, x का वैल्यू 2 है, 2 माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। ये प्लस है, इस पार आके माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस है, उस पार जाके प्लस हो जाएगा। y का वैल्यू निकल गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मतलब क्या होगा, धारा, y का मतलब धारा, और पूछता है धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल निकल गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी,
यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाते हैं। एक नाव धारा के साथ गति दिया है, धारा के साथ रहेगा तो क्या होगा, चाल जुट जाएगा, चाल जुट जाएगा। तो एक्स प्लस वाई दिया है, कितना गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ गति है। और आगे बोलता है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा किसको मानते हैं, वाई को, वाई का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू देखिए दिया गया है, वाई का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का मान रख दीजिए, एक्स प्लस 4 बराबर 12, ये प्लस है उस पर जाके माइनस, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 जो निकला है क्या निकला, एक्स का वैल्यू, एक्स किसको मानते हैं, नाव को, और पूछता है शांत जल में नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां नाविक कर दीजिएगा, नाविक, यह प्रिंट मिस्टेक है। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक नाविक जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, मतलब एक्स का वैल्यू दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यदि यहां चेंज कर दीजिए, यदि नदी का जल प्रवाह, नदी मतलब कौन सी, धारा, नदी मतलब धारा का मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा मानते हैं किसको, वाई को, वाई का वैल्यू दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है तो जल प्रवाह के अनुकूल लगल है तो क्या हो जाएगा, अनुकूल में चाल जुट जाएगा, नाव में से धारा के चाल को जोड़ दीजिएगा तो नाव का वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू 8 और वाई का मान 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा इसका सही जवाब है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव किसको मानते हैं, एक्स को, एक्स का वैल्यू दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति, धारा किसको मानते हैं, वाई को, वाई का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का मान दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या है, अनुप्रवाह लगल है, लगल है, चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, लगल है तो चाल जुट जाएगा। तो एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 1.5, तो ये चाल जुट जाएगा, 8 और 1.5, 8 और 1.5 हो जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, यदि धारा की दिशा में एक व्यक्ति की चाल धारा की दिशा में चल रहा है तो धारा की दिशा में चाल जुट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा किसको मानते हैं, वाई को, वाई का वैल्यू दिया गया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है धारा के विपरीत मनुष्य की गति कितनी है, धारा के विपरीत में मनुष्य की गति निकालना है, तो विपरीत में क्या हो जाएगा, तो चाल घट जाएगा, तो एक्स में से वाई को घटा देना है। आइए सबसे पहला काम क्या करना है, वाई का वैल्यू यहां रख देंगे, वाई का वैल्यू रख देना है, तो एक्स प्लस 1.5 बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्लस है उस पर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर 1.5 घट जाएगा तो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा नाव का, मतलब एक्स का वैल्यू, अब वैल्यू रख दीजिए एक्स का 10.5,
10.5 में से y का मान 1.5, y का वैल्यू 1.5 रख दीजिए, 10.5 में से 1.5 घट जाएगा तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत दिशा में मनुष्य की गति कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए आइए। यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल अनुकूल लगल है, क्या आ जाएगा? चाल जुट जाएगा। अनुकूल लगल है तो चाल जुट जाएगा। तो x प्लस वाई दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अनु लगल है तो चाल जुट जाएगा। आगे बोलता है धारा के विपरीत इसकी चाल कितनी होगी? तो धारा के विपरीत में इसकी चाल निकालना है। विपरीत में चाल घट जाएगा, विपरीत में चाल इसका घट जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, विपरीत में वैल्यू निकालना है। घटाना है, नाव में से धारा को घटाइएगा। हमेशा जो है नाव में से धारा को घटाइएगा। अगर नाव का वैल्यू कम हो जाएगा और धारा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो नाव चलबे नहीं करेगा पानी में। आइए ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी? विपरीत में उसकी चाल निकालना है। बोलता आगे, जबकि पानी की बहाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी मतलब कौन सी? धारा। धारा मतलब कौन सी? वाई। वाई का मान दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर रख देना है 3, x प्लस 3 बराबर 12। x का वैल्यू निकल जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्लस है तो उस पर जाके माइनस। x का वैल्यू निकल गया है और y का मान दिया गया है। x का वैल्यू 9 हो जाएगा और y का मान 3। तो 9 में से 3 घटेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए, ध्यान दीजिएगा। अब टाइप चेंज कर लीजिएगा। पहला टाइप खत्म हो चुका है, अब दूसरा टाइप आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। मोहब्बत के हर एक रास्ते पे दर्द ही दर्द मिलेगा। मैं सोच रहा था कि उस रास्ते पे मेडिकल खोल दूं, मस्त चलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, टाइप चेंज कीजिएगा। एक नाव की धारा के साथ गति दिया है, धारा के साथ में क्या होगा? चाल प्लस हो जाएगा। चाल प्लस, धारा के साथ में चाल प्लस, x प्लस वाई का मान कितना दिया है? गति दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है तथा धारा के विरुद्ध गति दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध में चाल घट जाएगा x माइनस वाई। कितना दिया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, आगे बोलता है शांत जल में नाव की गति कितनी है? शांत जल में नाव की गति, नाव मतलब क्या? x, नाव मतलब क्या? x, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। जब ऐसा समीकरण आ जाएगा तो क्या करना है आपको? ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? x यहाँ प्लस में है, प्लस में है तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। एकरा दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ देना है। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 से भाग देना है। अब 2 से क्यों भाग दिए? क्योंकि 2 गो x था इसलिए 2 से भाग दे दिए। अब प्लस क्यों किए? क्योंकि प्लस 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 होता है। ठीक है, तो 12 6 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में बोल देगा धारा की गति कितनी है, धारा की गति कितनी है, y का मान निकालना है, मतलब धारा, धारा मतलब y, y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, केवल यहाँ माइनस कर देना है। माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा धारा। तो 12 में से 6 घटा के 2 से भाग देना है। तो 12 में से 6 घटेगा, 6 6 में 2 से भाग देंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा पूछता तो ये आंसर था, धारा पूछता तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। आइए, और उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। एक आदमी अनु पढ़ावा, अनु लगल है तो चाल क्या हो जाएगा? पता है आपको? अनु लगल है तो चाल जुट जाएगा। तो x प्लस वाई,
x प्लस वाई बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है ऊर्ध्व परवा में चाल माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है तो शांत जल में किस गति से नाव चला पाएगा। नाव का वैल्यू निकाला है, नाव मतलब क्या, x का वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू निकालना है तो प्लस 16 4 20, 20 में 2 से भाग देंगे, 20 में से 2 से भाग देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। x का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। नाव का वैल्यू निकल गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा का पूछता तो केवल माइनस कर देते, 16 में 4 घटा देते, 16 में 4 घटा देंगे तो 12 में 2 से भाग देंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल लगल है तो क्या हो जाएगा, चाल जुट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे दिया था प्रतिकूल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस वाई बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिकूल में विरुद्ध में जो है चाल हमेशा कम होगा, जब साथ देगा चाल अधिक हो जाएगा, जब विरोध करेगा तो चाल घट जाएगा, उसका ऑटोमेटिक है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें निकालना है शांत जल में यहां छूट गया है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव, यहां नाव लगा देना है, मिस्टेक हो गया है, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, आप धारा भी दे सकते हो, चलिए देख लेते हैं। नाव का चाल पूछेगा तो नाव मतलब क्या, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 18 प्लस 14, 18 14 32 में 2 से भाग देंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा पूछता तो धारा मतलब y, तो y का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, प्लस माइनस, केवल यहाँ माइनस कर देना है, 18 में से 14 घटा करके 2 से भाग लगा देना है, 18 में 14 घट जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जवाब हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पूछेगा आप तैयार रहिए उसके लिए ऑलरेडी आंसर निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर नाव पूछे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, अगर धारा पूछता तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जवाब हो जाता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा के विरुद्ध, तो पहले क्या दिया है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, चाल जुट जाएगा, तथा धारा के विरुद्ध में चाल क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई। ठीक है, आगे बोलता है क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो निकाला है शांत जल में नाविक की चाल मतलब नाव का चाल, नाव मतलब क्या, x का वैल्यू निकालेंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो नाविक की चाल निकल जाएगा 14 11 25, 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइए आप लोग, जिसको जल्दबाजी है वो जा सकते हैं। आइए एक आदमी धारा के अनुकूल बनाते हैं, इसको आंसर मिला लीजिएगा। धारा के अनुकूल में चाल जुट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, आगे बोलता है तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल में चाल माइनस हो जाएगा तो x माइनस वाई दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बोलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल, नाव मतलब क्या,
एक्स का वैल्यू निकालना है तो जोड़ करके 2 से भाग देना है। 15 और 9 24, 24 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइप 2 जो है पूरा क्लियर हो चुका है, जितना टाइप 2 में क्वेश्चन था क्लियर हो गया है। और कल मिलेंगे टाइप 3 और 4 में। आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाए। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करता है, ठीक है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, ठीक है दोस्तों। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर लाइक शेयर कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।